बहुत स्वागत है आपका ऑटोमेशन इंजीनियरिंग मेड इजी के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हमने इस वीडियो की सीरीज में हमने देखा था और सिलेंडर्स के बारे में, सप्लाई एलिमेंट्स के बारे में और वॉल्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको वॉल्स के बारे में बताया था। 5x3 वॉल, 5x2 वॉल क्या होता है। 5x3 भी होता है वैसे, अगर ये वाला नहीं, ये 5x2 है। 5x3 जो रहता है उसकी 3 पोजिशंस रहते हैं। अभी देखो, ये वाला 5x3 है क्योंकि एक दो तीन पोजिशन है। और हमने 5x2 के बारे में पढ़ा था, सोलनॉइड ऑपरेटेड है। देखो, इस वॉल्व के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सिलेंडर का अगर स्पीड आपको कंट्रोल करना है तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किट डिजाइन करते हैं। सबसे पहले एक सप्लाई एलिमेंट ले लिया मैंने, फिर सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर के बाद सिलेंडर के लिए सबसे पहले हम एक छोटा लेंगे, फिर लेंगे हम एक वॉल लेंगे, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल 5x2। और सिलेंडर का दोनों साइड से स्पीड हमें कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से नहीं, दो सिलेंडर को आगे और पीछे भी करना है। रिट्रैक्ट और फॉरवर्ड, एक्सटेंड और रिट्रैक्ट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, और एक पुश बटन ले लेंगे। ये हो गया पुश बटन। तो अब हम सबसे पहले सर्किट डिजाइन कर लेंगे। सर्किट डिजाइन के बारे में तो आपको पता ही है। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँ, ओके। और जो भी ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स रहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी हैबिट यही होगी कि आप एक काम करें कि उनके लिए अलग से सप्लाई एलिमेंट दें। बहुत ही अच्छी हैबिट रहेगी क्योंकि प्रैक्टिकली आपको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सिमुलेशन को। तो अगर जैसे मैं ये बटन प्रेस करूंगा सिलेंडर एक्सटेंड होगा, और ये बटन प्रेस करूंगा सिलेंडर रिट्रैक्ट होगा। दोनों एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन के प्रोसेस में सिलेंडर की स्पीड है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हम इस सर्किट से। तो सिलेंडर की स्पीड अगर कंट्रोल करनी है हमें, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं शॉर्ट थ्रॉटल वॉल्स और वन वे फ्लो कंट्रोल वॉल। ठीक है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ देर में। सबसे पहले हम थ्रॉटल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। इसको सबसे पहले मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्री, ताकि मैं इसको सर्किट में लगा सकूँ। ओके, ये काम करते हैं, इस साइड भी ये लगा देते हैं। ओके, ये मैंने सर्किट कंप्लीट किया। और सबसे पहले इसको मैं इसका ओपनिंग लेवल डिसाइड कर देता हूँ। 10 को भी इतना इतना ठीक है, इतना ठीक है। इसकी भी ओपनिंग लेवल कुछ इतनी रखते हैं। ओके, अब ये है क्या, सबसे पहले हम सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस कैसे काम कर रही है। देखो, सिलेंडर की स्पीड अभी हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी दिखाया था, दोनों वेलोसिटी अलग अलग है। ये जो है इसको बोलते हैं हम थ्रॉटल वॉल। थ्रॉटल वॉल मतलब क्या होता है, सपोज आपकी एक पाइप होती है, नॉर्मल पाइप। जब आप उस पाइप से पानी फ्लो करते हैं और उस पाइप को दबा अपनी उंगलियों से प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने की वजह से पानी के जो कम अमाउंट का पानी जा पाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं आप, कम अमाउंट ऑफ पानी जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कम अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के इस पोर्शन में जाता है, इसलिए सिलेंडर की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि यहाँ से बहुत कम ही न्यूमेटिक एयर सप्लाई आ पा रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ न्यूमेटिक एयर एग्जॉस्ट हो पाती है, इसलिए सिलेंडर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रॉटल वॉल, थ्रॉटल वॉल का अगर एक इमेज देखें हम, कुछ ऐसे होते हैं थ्रॉटल वॉल्स। देखो, ये है इनलाइन फ्लो कंट्रोल वॉल है टाइप का ये। कि अगर आप ये इमेज दे सकते हैं तो क्या होता है, जैसे आप इसको एक एडजस्टेबल रहता है। जैसे आप इधर ये जो नॉब देख रहे हैं आप ऐसे इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन और नीचे आएगा। तो इससे यहाँ का जो ये ओपनिंग लेवल है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप। इसकी वजह से क्या होता है कि कम अमाउंट ऑफ एयर फ्लो होता है। ठीक है, ये होता है
फ्लो कंट्रोल एक थ्रॉटल वॉल है, लेकिन इस थ्रॉटल वॉल से आप क्या कर सकते हैं, सिलेंडर की दोनों साइड का स्पीड तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर आपको इससे भी अच्छी स्पीड चाहिए, अच्छा कंट्रोल चाहिए, तो इसके लिए आप वन वे फ्लो कंट्रोल वॉल यूज कर सकते हैं। इससे कि एडवांटेज कुछ ऐसा होगा कि अगर आप मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं काम कर रहा हूँ, इस सर्किट को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा सर्किट पेज पे आ जाए, और इसको भी थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ टोटल वॉल को। ओके, वन वे फ्लो कंट्रोल वॉल को, सॉरी। अब मैंने वन वे फ्लो कंट्रोल वॉल को कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं क्या प्रोसेस होगी अभी। सबसे पहले मैं इसकी ओपनिंग लेवल डिसाइड करता हूँ, 10% कर देते हैं या फिर 5 कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ठीक, जैसे मैं सिमुलेशन स्टार्ट करूँगा, सिलेंडर की वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन के बाद स्लो होती है, लेकिन रिट्रैक्शन के बाद फास्ट हो गई। तो इसको और कम कर देते हैं। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा, वेलोसिटी देखो आप 0.04, और रिट्रैक्शन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो टोटल वॉल है, ये इसमें प्रोसेस ऐसा होता है कि जब ये एक्चुएट होता है, तो यहाँ से जो न्यूमेटिक एयर आ रहा है, यहाँ पे थ्रॉटल वॉल के होके जाता है, मतलब जस्ट लाइक थ्रॉटल वॉल के जैसे होके जाता है। और ऐसे सिलेंडर का एक्सटेंशन का स्पीड तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब रिट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, सिलेंडर का जो अंदर का जो एयर होता है, अंदर का ये एयर वो इस रास्ते से होके जाता है। जब उसको यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, तो रेजिस्टेंस मिलने की वजह से वो दूसरा वे यूज करता है, ये वाला, और यहाँ पे उसको बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। ये क्या है, चेक वॉल है। अगर इस साइड से न्यूमेटिक सप्लाई आया, तो ये जो यहाँ पे जो छोटा सा बॉल रहता है उसमें उसको प्रेस कर देता है आगे। अगर आप देखें तो देखो, देखा आपने अभी, वो बॉल नीचे आया था जिससे न्यूमेटिक के वापस इस रास्ते से एग्जॉस्ट हो गई। इसलिए ये हम वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व का मतलब यही है, वो सिलेंडर का स्पीड एक ही डायरेक्शन में कंट्रोल कर सकता है, या तो एक्सटेंशन के वक्त या तो रिट्रैक्शन के वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलेंडर को एक्सटेंशन के वक्त कंट्रोल किया है। अब वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व के भी बहुत टाइप है, जैसे मीटर इन होता है, मीटर आउट होता है। तो मीटर इन और मीटर आउट क्या है? अभी इसको हमने कनेक्ट किया, वो मीटर इन के थ्रू कनेक्ट किया है। थ्रू मतलब मीटर इन के जैसे हम कनेक्ट किए। तो इसको मीटर यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी सिलेंडर का स्पीड हमने कंट्रोल किया मीटर इन की मदद से। जब इसे वो क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो वन फ्लो कंट्रोल वाल है, ये सिलेंडर के अंदर जाने वाली एयर को कंट्रोल कर रहा है। मतलब सपोज यहाँ से जो भी न्यूमेटिक एयर जाएगी, वो अंदर की तरफ जाएगी, सिलेंडर के अंदर। इसलिए ये मीटर इन हुआ। मतलब इसका टास्क क्या है, जो भी सिलेंडर के अंदर जाने वाली एयर को जो भी कंट्रोल करेगा, तो उसको हम मीटर इन कहेंगे। जो भी मतलब वन फ्लो कंट्रोल वाल्व को मीटर इन कहेंगे। मीटर आउट क्या होगा? अगर मैं इसको बस कंट्रोल कट करके पेस्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सर्किट, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और रोटेट करता हूँ 180 डिग्री पे। अभी देखिए, जैसे मैं सिमुलेशन स्टार्ट करूँगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। एक्सटेंशन के वक्त तो बहुत फास्ट हो गया, रिट्रैक्शन के लिए बॉस इसको थोड़ा टू कर देते हैं। देखिए बहुत स्लो रिट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो इधर इस पोर्शन में से जो एयर है, उसको बाहर निकलने के लिए जो एरिया है वो कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब सिलेंडर के अंदर की जो एयर है वो बाहर कैसे फ्लो होगी, इसको अगर आप कंट्रोल करते हैं वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व की मदद से, तो आप उस वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व को कह सकते हैं मीटर आउट। ये होता है मीटर आउट। मीटर आउट की आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो आप एक मिनट, इसको यहाँ पे करता हूँ और इसको यहाँ पे ले लिया, और यहाँ इसको मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप अगर चाहें तो इसकी ओपनिंग लेवल देख सकते हैं, 2 है, तो इसकी ओपनिंग लेवल हम क्या करते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, तब इससे क्या होगा कि दोनों की अलग अलग स्पीड आप डिसाइड कर सकते हैं वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व की मदद से। और लाइन थ्रू कनेक्शन कौन सा बता रहे, ये वाला।
ठीक, काम करते हैं। ओके, जैसे मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ 0.03 वेलोसिटी है और रिट्रैक्शन की स्पीड बहुत ही 0.01 है। देख सकते हैं आप कि जब यहाँ से एरर जा रही है तो इस बॉल को इधर प्रेस कर दिया गया है और न्यूमेटिक एयर बड़े ही आराम से इसमें जा रही है, लेकिन इसमें जो बाहर एयर आने वाला है वो यहाँ से थ्रॉटल होकर आ रहा है, इसलिए उस सिलेंडर को टाइम लग रहा है वापस आने के लिए। आई होप आपको मीटर इन और मीटर आउट समझ में आया होगा और उसका कनेक्शन मीटर इन और मीटर आउट को और दोनों में डिफरेंस क्या है। वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व को बस अलग तरीके से लगाया तो मीटर इन और मीटर आउट हो जाता है। और इसका एक इमेज अगर हम इंटरनेट पे ढूंढे तो ये देखो यहाँ पे एक इनलाइन फ्लो कंट्रोल वाल्व है और ये नॉर्मल सिलेंडर के ऊपर लगा रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर वीडियो अपने इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के साथ जो ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं सिमुलेशन के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।